प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन के भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण का निर्देश दिया है। भूस्खलन से गत दिनों जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में हुई भारी तबाही का जमीनी स्तर पर आकलन करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे थे। प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के सभी भूस्खलन संभावित क्षेत्रों व जोन का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जाए। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की सहायता ली जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र का जियोलॉजिकल सर्वे भविष्य में ऐसी तबाही को कम करने में उपयोगी साबित होगा। मंत्री ने इस मौके पर बताया कि रामबन को मिशन मौसम के तहत लाया जाएगा और बहुत जल्द यहां मौसम के पूर्वानुमान के लिए पूरा सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर मौसम में होने वाले बदलावों की सटीक जानकारी मिल पाएगी। बैठक के दौरान बनिहाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सज्जाद शहीन व रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अर्जुन सिंह राजू के अलावा डीडीसी चेयरपर्सन शमशाद शान व डीडीसी सदस्य रेणुका कटोच के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दौरान रामबन जिला प्रशासन को बिजली पानी सप्लाई बहाल करने के काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। जिला इंतजामिया तारीफ के काबिल है, क्योंकि यकदम एक इस तरह का वाकया हुआ और एकदम एक संकट आया जिसकी किसी ने गुमान ना था, किसी को मालूम ना था, और इतने बड़े स्केल में उसके बावजूद भी बड़े कम रिस्पांस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन राहत के लिए पहुंची। और उसका सबसे बड़ा सबूत और प्रमाण ये है कि हमारा जान और माल का नुकसान कम करने में वो कामयाब रहे। 3 तो कैजुअलिटीज हुई बदकिस्मती से, लेकिन बहुत ज्यादा भी हो सकती थी जिस तरह का ये डिजास्टर हुआ था। तो और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ने, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारे शहरदार, हमारे डीडीसी, हमारे एमएलए, हमारे व्यापार मंडल, उन सब ने भी एक सुर में हर जमात के लोगों ने इकट्ठा होकर के ताबन किया। मुझे लगता है ये होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी का एक बेहतरीन मॉडल और बेहतरीन नमूना रामबन के माशरे, रामबन के समाज ने पेश किया। बाकी जो राहत के काम है वो जारी हैं। कुछ एक दिक्कतें थी, लेकिन यूटी सरकार की ओर से भी और मरकजी सरकार की ओर से भी पूरी तरह से इनको सहयोग और ताउन दिया जा रहा है। कुछ एक जो लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लॉट्स देने का एक मशवरा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ एक दुकानें ज़ाया गई है, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यापारी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके। उसका इस तरह का ऑप्शन रहेगा। डीसी साहब भी उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जितने भी ऐसे मुतासिर हुए लोग हैं, उनकी भरपाई किसी न किसी सूरत में करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाएगा और जल्द हो जाएगा। और इसके लिए चूंकि मोदी जी बजाते खुद भी इस इलाके को लेकर के हमेशा बड़ी चिंता भी करते हैं, इसको बड़ी तरजीह भी देते हैं, क्योंकि हमेशा उनका ये कहना है कि दूर दराज जो पहाड़ी इलाके जो पिछड़ गए, जिनको उस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे, उनको बराबर की तवज्जो दे करके उनको उस सतह पे लाना है। और बीच में इसी दौरान चूँकि पहलगाम का हादसा हो गया, तो कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे लोगों को भी जो हमारे पब्लिक लाइफ और सार्वजनिक जीवन से जुड़े थे, उनको उस तरफ थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें विघन आया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काम पूरा ऑन फास्ट ट्रैक। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।